विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार 11वीं एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा जो 11वीं क्लास का जो चैप्टर है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्व है, उसमें पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें भारतीय कृषि का इतिहास जो था वो हमने पढ़ लिया था कि जो कृषि शब्द है वो क्या होता है, कृषि की परिभाषा क्या होती है, कृषि जो था उसका इतिहास भारत में किस प्रकार से रहा है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भारत के अंदर 1899-1900 के लगभग जब भूषणाकाल पड़ा तो खदानों की समस्या आने लग गई, जिसके लिए 1904 के अंदर एक विशेष प्रयोगशाला पूसा का निर्माण किया गया। 1905 में उसको दरभंगा जो जिला था बिहार का, वहाँ पर स्थापित किया गया। फिर 7 नवंबर 1956 में जब वहाँ बाढ़ आई तो उस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। फिर धीरे धीरे शोध कार्य करते रहे और 1960 में जब समस्या लगी, खदानों की पूर्ति नहीं हो पाई, तब इन ऑर्गेनाइजेशनों का वो स्वामीनाथन और बीएफ पॉल के संपर्क में आया और बोले गेहूं की खेती की जाने लगी। उसके बाद में धीरे धीरे खदानों की पूर्ति हुई और भारत जो है वो स्वयं खदान के लिए आत्मनिर्भर बन गया। और इस प्रकार से जो एम.एस. स्वामीनाथन था उसको हरित क्रांति का जनक कहा गया था। यहाँ तक एक अपना पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की जो टॉपिक होगा हमारी क्लास का वो होगा कृषि की शाखाएं, कृषि विज्ञान की शाखाएं। कृषि विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन कुछ शाखाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। उसमें पहली जो शाखा आती है वो आती है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। जो आपकी जो 12वीं क्लास होगी उसका फर्स्ट चैप्टर भी है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान की अगर बात करें कि इसमें कौन सी चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो ये जो सस्य विज्ञान जो है, एग्रोनॉमी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो नाम होता है एग्रोस, पहला शब्द है एग्रोस प्लस नॉमस। एग्रोनॉमी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस और नॉमस। एग्रोस का अर्थ होता है मृदा और नॉमस का अर्थ होता है प्रबंधन। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मृदा प्रबंधन। तो ये जो सस्य विज्ञान जो है, एग्रोनॉमी जो है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जा रहा है। सीधी सी परिभाषा क्या हुई कि अध्ययन की वह शाखा जिसमें मृदा प्रबंधन या मृदा जो है उसकी देखरेख का या उसकी प्रबंधन का, मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। ठीक है। दूसरी सी शाखा आती है पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन विज्ञान का अर्थ क्या होता है? अध्ययन की वह शाखा जिसमें पशुओं को पालने, उनकी देखभाल एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को क्या बोलेंगे? एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें पशुओं को पालने की देखभाल की जाती है और प्रजनन संबंधी जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा आता है उद्यान विज्ञान। अध्ययन की ऐसी शाखा जिसमें जो सब्जी है, फल है
जो बागवानी जो है वानिकी जिसको हम बोलते हैं, उन पौधों का विस्तृत अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं उद्यान विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर परिभाषा क्या होगी? अध्ययन की वह शाखा जिसमें बागवानी यानी कि फल, सब्जी, फूल, पौधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की शाखा को क्या बोलेंगे? उद्यान विज्ञान। तो पहली इसकी होगी सस्य विज्ञान, पशुपालन विज्ञान और तीसरी होगी उद्यान विज्ञान। चौथी आती है मधुमक्खी पालन विज्ञान। मधुमक्खी पालन अध्ययन की वह शाखा जिसमें जो मधुमक्खियां होती हैं उनको पालने और जो शहद है, मधुमक्खी से जो उत्पाद मिलता है शहद, उस शहद की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलेंगे मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। तो क्या होगा? जिसमें मधुमक्खी को पालने एवं उनके उत्पाद शहद की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की शाखा क्या बोलेंगे? मधुमक्खी पालन। ठीक है। उसके बाद वहां पर आता है इसका मछली पालन। मछली पालन अध्ययन की वह शाखा जिसमें जो मछलियां हैं उनको पालने, उनकी देखभाल करने का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं मछली पालन या फिशरी। क्या बोलेंगे? फिशरी। परिभाषा क्या होगी? जिसमें मत्स्य पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? मत्स्य पालन या फिशरी। उसके बाद आता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन विज्ञान या सेरीकल्चर। इसमें क्या किया जाएगा? जिसमें रेशम कीट के पालने व रेशम प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलेंगे सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन। योगी रेशम कीट पालन। उसके बाद आती है लाख उत्पादन। लाख उत्पादन कल्चर। अध्ययन की ऐसी शाखा जिसमें लाभ कीट है, लाभ उत्पादक है, उसका उत्पादन करने, लाभ की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं लाभ उत्पादन विज्ञान। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी वन विज्ञान, जिसमें वनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे?
वन विज्ञान या फॉरेस्ट्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री। अध्ययन की वह शाखा जिसमें जो वन है, वन में उगने वाले जो पौधे हैं, उन पौधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको बोलेंगे वन विज्ञान। उसके बाद में अगली शाखा आती है इसकी मशरूम विज्ञान। मशरूम विज्ञान, जिसमें मशरूम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, मशरूम विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में अगली शाखा की बात करें तो वो आता है कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें क्या किया जाता है, मुर्गियों को पालने एवं उनके व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। मुर्गियों को पालने एवं व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है, जो बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। उसके बाद में अगली आती है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान, कई बार जो रोग हैं, जो फसली पादप होते हैं, फसल वगैरह होती है, उसमें विशेष प्रकार के जो कीट हैं जिनके कारण बीमारियां पैदा जाती हैं, जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर देती हैं, तो उन कीटों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी। तो इसमें फसलों में लगने वाले कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसके शाखा होगी। इसके बाद में शाखा आती है पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, कीट जो है ये विभिन्न विधानों के कारण जब किसी पादप होती हैं उसमें विशेष प्रकार के रोग लग जाते हैं, उन रोगों की जानकारी और उन रोगों का जो निदान है वो अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, वो कहलाता है पादप रोग विज्ञान। तो अध्ययन की वह शाखा जिसमें पादप में लगने वाले या उत्पन्न होने वाले रोग एवं उनके निवारण का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को क्या बोलेंगे, पादप रोग विज्ञान। यदि इसके बाद में अगली शाखा आती है कृषि प्रसार। कृषि प्रसार, कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जिसमें कृषि के बारे में जितनी शाखाएं हैं उनके बारे में, फसल के उत्पादन के बारे में सारी की सारी जो जानकारियां हैं किसान तक विशेष शिक्षण माध्यम से पहुंचाई जाती हैं, और जिस माध्यम से जिस शाखा द्वारा पहुंचाई जाती है उस शाखा को बोलते हैं कृषि प्रसार। तो अध्ययन की वह शाखा जिसके द्वारा कृषि की विभिन्न जानकारियां
किसानों तक शिक्षण के द्वारा पहुंचाई जाती है। अध्ययन की उस शाखा क्या बोलेंगे? कृषि प्रसार विज्ञान। इसके अलावा अभी जो शाखा आती है इसकी वो आती है कृषि अर्थशास्त्र। कृषि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो होती है उसमें कृषि जो कार्य है उसमें होने वाले आय, व्यय और उनके संसाधनों का जो है अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं कृषि अर्थशास्त्र, है ना। तो अध्ययन की वह शाखा जिसमें कृषि आय की गणना का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। तो आज की क्लास थी उसकी ये शाखाएं हैं। कृषि विज्ञान जो है वो विभिन्न शाखाओं में बटी हुई है, उसमें जो कुछ शाखाएं हैं वो आपके सिलेबस में है। उनमें पहली है सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। मैंने बताया एग्रोनॉमी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लेटिन भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द है एग्रोस और नॉमस। एग्रोस जो है उसका अर्थ होता है मृदा और नॉमस का अर्थ होता है प्रबंधन, यानी कि अध्ययन की वह शाखा जिसमें मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। दूसरी सी शाखा थी पशुपालन विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालने, उनकी देखभाल, उनके आवास और प्रजनन संबंधी अध्ययन कृषि विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसको एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विज्ञान या पशुधन उत्पादन विज्ञान कहा जाता है। तीसरी शाखा है इसकी हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, जिसमें बागवानी संबंधी जो है वानिकी संबंधी से फल है, सब्जियां, फूल है, इन पौधों का विस्तृत अध्ययन जो है वो अध्ययन की शाखा में मिलता है, उसको हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहा जाता है। अगली शाखा है इसकी एग्रीकल्चर, अध्ययन की वह शाखा जिसमें मधुमक्खियों को पालने और उनसे मिलने वाला जो उत्पाद है शहद जो है उसकी उपयोगिता का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको मधुमक्खी पालन विज्ञान या एग्रीकल्चर कहा जाता है। अगली सी शाखा है मत्स्य पालन या फिशरी, जिसमें मत्स्य पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में है रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर, जिसमें रेशम का जो कीट होता है उसका जीवन काल, उससे प्राप्त होने वाला जो रेशम है वो का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको बोलेंगे रेशम कीट पालन विज्ञान। अगला है लाभ उत्पादन या लाभ कल्चर, जिसमें लाभ उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली है उसके बाद में फॉरेस्ट्री यानी वन विज्ञान, अध्ययन की वह शाखा जिसमें वनों में उगने वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में है मशरूम विज्ञान, अध्ययन की वह शाखा जिसमें मशरूम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में है पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि कुक्कुट पालन, जिसमें मुर्गियों को पालने और व्यवसायों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको पोल्ट्री फार्मिंग या कुक्कुट पालन कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी शाखा आती है कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी, अध्ययन की वह शाखा जिसमें फसलों में लगने वाले जो कीट होते हैं उन कीटों का जीवन काल या उन कीटों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको कीट विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद में है पादप रोग विज्ञान, पादपों में लगने वाले विभिन्न जो रोग हैं उनकी जानकारी और उन रोगों से निवारण किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है या उनका निदान किस प्रकार से होता है, ये सारी जानकारी अध्ययन की जिस शाखा में हमें मिलती है वो कहलाती है पादप रोग विज्ञान। नेक्स्ट इसकी शाखा आती है कृषि प्रसार, जिसमें अध्ययन की एक शाखा ऐसी होती है जिसमें शिक्षण के द्वारा किसानों तक की विभिन्न जो जानकारियां हैं खेती के बारे में, मृदा प्रबंधन के बारे में, कृषि के बारे में, वो सारी जानकारियां एक शिक्षण के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती हैं, उस शाखा को बोलेंगे कृषि प्रसार विज्ञान। उसके बाद में अंतिम जो शाखा आती है इसकी वो है कृषि अर्थशास्त्र,
कृषि का जो कार्य होता है जिसमें आय व्यय की जो गणना होती है, जो इनकम हो रही है, जो खर्च हो रहा है, उनका सारा हिसाब किताब जो है, जो गणना जो है, वो अध्ययन की शाखा में जानकारी अपने को मिलती है, वो कहलाती है कृषि आर्थिक शास्त्र। तो ये इसकी शाखाएं थी, छोटी छोटी शाखाएं हैं, छोटे छोटे नाम हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय जो कृषि की हम बात कर रहे हैं वो अच्छी किस प्रकार से है, उसका क्या महत्व है, हमें क्या क्या फायदा है, कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं भारतीय कृषि में जिससे हमें प्रोडक्टिविटी जो है उसमें फायदा होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।